गुरु मंत्र क्या होता है या फिर गुरु मंत्र कैसे काम करता है, या फिर अगर कोई गुरु अपने शिष्य के सर पर हाथ रखते हैं तो फिर उनकी ऊर्जा उस शिष्य के लिए किस तरह से काम करती है, इस विषय पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक नदी किनारे एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है जहां पर आप अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन अचानक से उस पूरे शहर में ही आग लग जाती है और आप अपने उस जलते हुए शहर से बचकर सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब आप उस नदी को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन आपको तैरना भी नहीं आता है तो आप उसी नदी किनारे बैठ जाते हैं और अपने जलते हुए शहर को देख रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उस नदी के दूसरे छोर से एक नाव आपकी तरफ को बढ़ती है और आपसे वो नाव वाला बोलता है कि तुम्हारा ये जो शहर है इसमें इसी तरह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अगर तुम इससे पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें इन सबसे बहुत पार ले जाऊंगा। लेकिन अपने परिवार के मोह की वजह से आप उस नाव में सवार नहीं होते हैं, लेकिन देखते ही देखते आपके शहर के जो अन्य कुछ लोग होते हैं वो उस नाव में बैठ जाते हैं और वो नाव वाला भी आपके शहर से कुछ लोगों को नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है और उसके बाद उस नाव को छोड़ देता है, जो कि बहते बहते आपके पास दोबारा से पहुंच जाती है, इस पर आप अपने परिवार के मोह की वजह से सवार नहीं हुए थे। लेकिन जब वो नाव बिना नाव चालक के आपके समीप आकर खड़ी हो जाती है तो आपके अंतःकरण में उस नाव वाले के लिए एक भाव पैदा हो जाता है कि वो जरूर कोई सत्पुरुष रहे होंगे, और उसके बाद आपका उस खाली नाव से भी मोह हो जाता है और आप एक तरह से उसी नाव को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद कोई दूसरी नाव किसी दूसरे नाव चालक के साथ नदी किनारे आती है जहां पर आप बैठे हुए होते हैं और वो नाव वाला आपसे कहता है कि तुम्हारा शहर एक तरह से पूरी तरह जल चुका है, तुम बैठ जाओ मेरी इस नाव में, मैं अभी भी तुम्हें इस नदी के पार करा दूंगा। लेकिन आप पहले वाले नाव चालक के मोह में पड़ने की वजह से या फिर उनके शब्दों से प्रभावित होने की वजह से उन्हें ही अपना गुरु मान बैठते हैं और दूसरी नाव में नहीं बैठते हैं। और उस वीडियो में मैंने ऐसा भी बताया था कि वो जो नाव है जिसे आप पकड़कर बैठे हैं वो आपके वो गुरु हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उस वीडियो में मुझे कई तरह के कमेंट्स आए थे कि अगर किसी के गुरु की मृत्यु हो जाती है तो गुरु ने अपने शिष्य को गुरु मंत्र तो दिया ही होगा, तो गुरु मंत्र जप करने के बाद भी वो इंसान साधक या भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकता है। या फिर एक दो कमेंट्स मुझे और आए थे जो कि मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। तो पहली बात, आपके अंतःकरण के हिसाब से आपको वो वीडियो उतना ही समझ में आया। जैसे आप किसी सदगुरु की वाणी सुनते हैं या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए कोई लेख पढ़ते हैं तो उन वाणियों से या फिर उन लेखों से सिर्फ आपके अहंकार की ही तृप्ति हुई है। अगर उन वाणियों को या फिर उन ज्ञानों को ग्रहण करने के बाद आपके अंतःकरण में कोई एक्स्ट्रा विस्फोट नहीं हुआ है तो फिर आपके अंतःकरण का विकास नहीं हुआ है, आपने सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा किया है। तो पहली बात, परमात्मा घटित होने के या फिर सदगुरु घटित होने के या फिर रूहानी गुरु घटित होने के या फिर आपके मोक्ष घटित होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? जब हम मृत्यु के बहुत करीब होते हैं या फिर बहुत करीब से हमने मौत को देखा होता है। तो वास्तव में जिस नदी किनारे आपका शहर बसा हुआ था, जिस शहर में आप अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, आपके उस शहर में एक भी इंसान जीवित नहीं बचा था, आपका परिवार भी जीवित नहीं बचा था और तो और आप भी जीवित नहीं बचे थे। और जो आप नदी किनारे बैठे हुए थे वो आप फिजिकल बॉडी के साथ नहीं बैठे हुए थे, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मतलब एस्ट्रल बॉडी के साथ बैठे हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब हम इंसानों की मृत्यु होती है तो काफ़ी समय तक तो हमें ये भी नहीं पता लगता है कि हम मर चुके हैं। तो वो मृत्यु के बाद वाली वही अवस्था थी जिसमें आपका पूरा शहर ही जल गया था और एक भी इंसान जीवित नहीं बचा था। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि शायद उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस वजह से उस शहर में जो लोग जैसे थे वो उसी चीख पुकार के साथ सरवाइव कर रहे थे और भाग भी रहे थे, लेकिन सबके सब मृत्यु के बाद ही भाग रहे थे क्योंकि किसी को अभी तक ये नहीं पता लगा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसी बीच में आप भी उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक सदगुरु नाव लेकर आते हैं जो आपसे कहते हैं कि तुम्हें इस नाव में बैठ जाना है, मैं तुम्हें इस नदी के बहुत पार ले जाऊंगा जहां ये सब लफड़ा नहीं होगा। लेकिन तब तक आपको ये नहीं पता था कि आपकी मृत्यु हो चुकी है और जिस परिवार के मोह की वजह से आप सदगुरु की नाव में नहीं चढ़े थे वो पूरा का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका था। वैसे इंसान मृत्यु के बाद कई तरह की अवस्थाओं में सर्वाइव करता है, उनमें से कई सारी अवस्थाएं तो हम इस फिजिकल वर्ल्ड में भी जीते हैं। जैसे कि आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है और उसके लिए आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, तो 20,000 रुपए तो आपके पास अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन आप कल्पना करने लग गए कि 20,000 रुपए मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद में पुत्तीलाल की मोबाइल शॉप में गया हूँ, उसके बाद पुत्तीलाल ने मुझसे बोला कि भाई आज तो कैसे आया,
तो आपने उससे कहा कि यार मुझे एक मोबाइल खरीदना है, तो पुत्तीलाल ने मुझे बोला कौन सा मोबाइल खरीदना है, तो आपने उससे कहा कि मुझे मोटरोला का मोबाइल खरीदना है। उसके बाद आपने पुत्तीलाल को 20,000 रुपये दे दिए और पुत्तीलाल ने एक बिल बना दिया और उसके बाद उस मोबाइल को लेकर के आप अपने घर वापस आ गए। और ये सब आपने बिस्तर पर सोए सोए कल्पना की थी और खुद ही आप वो दुकानदार का रोल भी निभा रहे थे, खुद ही बात भी कर रहे थे और खुद ही दुकानदार भी आप ही बनकर आपसे बात कर रहा था और खुद ही उसने आपका बिल भी बना दिया था। ये सब एक पिक्चर की तरह आप सोच रहे थे। मतलब बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपके मन ने इस तरह की कल्पना कर दी जो कि आपने जी भी। और भी इस तरह की कई सारी कल्पनाएं हमारा मन करता रहता है। जैसे कि आप अपने ऑफिस में हैं और अपना लंच कर रहे हैं जो कि आपकी वाइफ ने बनाया था, तो लंच करते करते आप कल्पना करने लग गए कि आज मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा लंच बनाया है, तो ऐसे मैं घर जाऊंगा और उसके बाद मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी। और ये सब आपका मन जो है पिक्चर के तरह से आपको दिखा भी रहा है। आप अपनी वाइफ को भी देख रहे हैं कि मैं ऐसे घर जाऊंगा, उसके बाद वो ऐसे खुश हो जाएगी। तो इसी मन वाली अवस्था के साथ मृत्यु के बाद इंसान भी सरवाइव करते हैं। जैसे आपने उस नाव को अपना गुरु मान लिया, आप उसके मोह में पड़ गए, आपको ये भी नहीं पता लगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप उसी नाव को पकड़कर बैठे हुए हैं और आपका मन तरह तरह से आपके सदगुरु के बारे में विचार उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही आपके 400-500 साल बीत जाते हैं और यकीन मानिए मृत्यु के बाद ऐसा नहीं होता कि तुरंत हमारा जन्म हो जाता है। उस बीच में एक लंबा गैप होता है और इसी मनोस्थिति के साथ इंसान वहां सरवाइव करते हैं। और आपकी मृत्यु के बाद जो सदगुरु नाव लेकर आपके पास आए थे, उन सदगुरु ने आपको कोई गुरु मंत्र नहीं दिया था और ना ही उन्होंने आपके सर पर हाथ रखा था। आपने दूर दूर तक वो सब प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया था, आपकी डायरेक्ट मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद ही परमात्मा के घटित होने के या फिर सदगुरु के घटित होने के या फिर रूहानी गुरु के घटित होने के चांसेस होते हैं और ये वास्तव में होता भी है। और अगर वो सदगुरु जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, वो जीवित अवस्था में ही आपके लिए घटित हुए होते और उन्होंने अपना हाथ आपके सर पर रखा होता या फिर आपको कोई गुरु मंत्र दिया होता, तो वो साधना के दौरान कैसे काम करता है अब मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये गुरु मंत्र किस तरह का होता है उस बारे में भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। जब कोई सदगुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं तो वो गुरु मंत्र इन बाकी मंत्रों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। गुरु मंत्र का मतलब होता है कि आप अपने गुरु को आज के बाद इस नाम से पुकारोगे। वो नाम कुछ इस तरह के होते हैं, कौ, जौ, ट्यों, या फिर सदगुरु आपको कोई ध्वनि भी दे सकते हैं। उसके बाद उस शिष्य को उसी मंत्र का या फिर उसी नाम का जप करना होता है। वो किसी नाम का या फिर किसी मंत्र का या फिर किसी ध्वनि का जप नहीं कर रहा होता है, वो एक्चुअल में अपने गुरु का नाम का जप कर रहा होता है। वो उसके गुरु द्वारा दिया गया एक अक्षर होता है जो कि उसके गुरु का नाम होता है और वो शिष्य जितनी बार भी उस अक्षर का जप करता है वो अपने गुरु का नाम जप करता है। और इत्तेफाकन अगर वो गुरु इस फिजिकल वर्ल्ड से शरीर त्याग कर चले जाते हैं तो भी वो गुरु मंत्र काम करता है। वो गुरु मंत्र कैसे काम करता है इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप किसी तालाब किनारे बैठकर आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी तालाब से एक जलचर चंडाल निकल कर आता है जो आधा इंसान जैसा होता है और आधा रेंगने वाले पशु पक्षियों जैसा होता है। वो आपके मुंह के आगे खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है कि चल पानी में, इस तालाब के अंदर तुझे स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जागरूक साधक होते हैं तो आप उसके साथ जाने को मना कर देते हैं, तो फिर वो आपसे कहता है कि मुझे तेरे ही गुरु ने तो भेजा है, तो चल मेरे साथ इस तालाब में, यही स्वर्ग है और यही मोक्ष भी है। और अगर आप उस भ्रमित करने वाले जलचर चंडाल के साथ उस तालाब के अंदर घुस जाते हैं तो फिर आप उस जलचर चंडाल के अधीन हो जाते हैं। मतलब वो अब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र होता है और जलचर चंडाल के साथ जाने के बाद अगर आप अपने गुरु मंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो फिर आप सुरक्षित वहां से बाहर आ जाते हैं और अपनी पुरानी लय अवस्था को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं होता है या फिर गुरु ने आपके सर पर हाथ नहीं रखा होता है और वो जलचर चंडाल आपको भ्रमित करके तालाब के अंदर ले जाता है, तो उसके बाद आप एक लंबे समय के लिए उसी जलचर चंडाल के अधीन हो जाते हैं। हो सकता है कई जन्मों तक वही जलचर चंडाल आपको अपने अधीन करके रखे। हाँ, एक कमेंट मुझे और आया था कि किसी गुरु की 30 साल पहले मृत्यु हो गई थी लेकिन उसके शिष्य आज भी उनके गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं और उनके जो गुरु हैं वो एस्ट्रल फॉर्म में उनकी मदद करते हैं। यकीनन ये भी एक सच है। सूक्ष्म जगत की यात्रा में सिद्धि प्राप्त करने के या फिर मोक्ष प्राप्त करने के अनंत और असंख्य तरीके हैं, अनंत और असंख्य विधियां हैं। और ठीक उसी तरह से जब इंसान की मृत्यु हो जाती है
तो इंसान भी अनंत और असंख्य अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म जगत में सर्वाइव करता है और काफ़ी लंबे टाइम के गैप के बाद उसे एक योनि प्राप्त होती है। वो इंसान की योनि भी हो सकती है या फिर किसी अन्य जीव की योनि भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि रिसेंट वाले जन्म में उसके चित्त की क्या स्थिति थी। तो पिछले वीडियो में मृत्यु के बाद जो सद्गुरु घटित हुए थे वो आपको पहली बार घटित हुए थे और आपका अंतकरण उस गति में नहीं पहुंच पाया था कि आप अपने सद्गुरु को रूहानी अवस्था में भी देख पाएं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आज आपको कोई सद्गुरु घटित होते हैं और आज ही आप उनको रूहानी अवस्था में भी सर्वाइव करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंतकरण का विकास होगा। उसी तरह से सद्गुरु भी आपको अलग अलग फॉर्म के हिसाब से सर्वाइव करते हैं। मृत्यु की अवस्था के बारे में मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि किसी शहर के सभी लोग किसी प्रलय में मारे गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उस शहर में अब बाकी के लोग नहीं आएंगे या फिर हमारी फिजिकल वर्ल्ड वाली लाइफ नहीं जिएंगे। नए यानी कि जीवित लोग भी उस शहर में जीवन यापन करने लगते हैं। उसके साथ ही जो सारे के सारे लोग उस शहर में मारे गए थे वो सब भी धीरे धीरे एस्ट्रल फॉर्म में आ जाते हैं और अपने मन के हिसाब से सर्वाइव करते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उन्हें फिजिकल बॉडी वाले इंसान नहीं दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि हम फिजिकल बॉडी वाले इंसानों को एस्ट्रल बॉडी वाले इंसान नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जिस शहर के पूरे ही इंसान एक प्रलय में मारे गए थे वो फिर उसके बाद मन के हिसाब से जीते हैं। मतलब अभी मैं जिंदा होता तो उसके बाद मैं नदी किनारे आता, वहाँ पर से मैं कुछ मछली पकड़ता और मछली पकड़ने के बाद मैं अपने घर जाता और बहुत सारी मछलियों को देखकर मेरे बच्चे खुश हो जाते। इस तरह की मानसिक कल्पना के साथ एक एस्ट्रल बॉडी काफी लंबे समय तक सर्वाइव करती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मोबाइल लेने के लिए कल्पना की थी और आप खुद ही दुकानदार बन गए थे और आप अपने आप को वहाँ जाते हुए भी देख रहे थे, आते हुए भी देख रहे थे, बिल बनाते हुए भी देख रहे थे। उसी शहर में नए जीवित लोग भी सर्वाइव करने के लिए आ जाते हैं और पुराने किसी प्रलय की वजह से जो सभी लोग एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव कर रहे हैं उनकी एस्ट्रल बॉडी भी मन की कल्पना के हिसाब से सर्वाइव करते हैं। रहते दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन ना तो एस्ट्रल बॉडी वाले इंसान फिजिकल बॉडी वाले इंसान को देख पाते हैं और ना ही फिजिकल बॉडी वाले इंसान एस्ट्रल बॉडी वाले इंसानों को देख पाते हैं। यकीन मानिए इंडिविजुअल वर्ल्ड का ये भी एक सच है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सच हैं। जैसा कि आपने एक हॉरर टीवी सीरियल भी देखा होगा कि एक ट्रेन का स्टेशन है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कि सभी के सभी यात्रियों की जान चली गई थी, लेकिन कभी कभी आज भी वो पूरी ट्रेन भरी हुई दिखाई पड़ती है और उस ट्रेन के वो सभी यात्री जिनकी मृत्यु हो गई थी वो एस्ट्रल फॉर्म में अपने मन के हिसाब से आज भी सर्वाइव कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर परिवेश में या फिर इंडिविजुअल वर्ल्ड के एक विज्ञान के परिवेश में ही वो दोबारा से भी दिखाई पड़ते हैं। तो उस ट्रेन के वो सभी यात्री आज भी उसी ट्रेन में सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो अपनी मानसिक यात्रा कर रहे होते हैं, जिस तरह की मानसिक यात्रा जीते जी हम इस फिजिकल वर्ल्ड में भी करते हैं। अगर कोई तथ्य इस वीडियो में मिस हो गए होंगे तो आने वाले एपिसोड्स में मैं उन्हें कवर जरूर करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट कर सकते हैं आप। इस चैनल को स्वेच्छा से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, जय मां पराशक्ति।